हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी में फिर से वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें कितना क्या रहने वाला है, कब से स्टार्ट होगा, कब अंत होगा, क्या सीटें हैं, सारा डिटेल मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स। मतलब दोस्तों मेल और फीमेल सबसे पहले तो दोनों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी के लिए, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप सी के लिए और कांस्टेबल ग्रुप सी के लिए। दोस्तों ये सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रुप बी का वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ग्रुप सी का वैकेंसी है। दोस्तों आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 नवंबर 2024 से 15/11/2024 से जो आपका है 14 दिसंबर तक, 14/12/2024 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। और चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगा तो ग्रेजुएट लेवल पर ही, लेकिन कुछ तो अलग रहेगा। चलिए वो भी मैं आपको अभी डिटेल कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल दोनों के लिए दोस्तों, तो कैटेगरी वाइज भी आपका डिटेल किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूआर में मेल के लिए 31 है, वहीं फीमेल के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 12, तो फीमेल के लिए 2 सीट है, एसटी में 6 है और फीमेल के लिए 1 है, ओबीसी में 21 और 4 है, ईडब्ल्यूएस में 8 और 1 है। मतलब टोटल मेल के लिए 78 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 14 वैकेंसी है। उसी प्रकार हम देखें अगर हेड कांस्टेबल के लिए, तो मेल के लिए टोटल 325 वैकेंसी है और फीमेल के लिए टोटल 58 वैकेंसी है। अगर सिर्फ कांस्टेबल की बात करें तो मेल के लिए 44 वैकेंसी है और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 वैकेंसी है। तो इस तरह से दोस्तों अब क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर के लिए 92 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 383 पोस्ट है और कांस्टेबल के लिए टोटल 51 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि पे और मैट्रिक्स लेवल, मतलब आपका पेमेंट क्या रहने वाला है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 तक लेवल 6 का पेमेंट रहेगा दोस्तों। जो सब इंस्पेक्टर रहेंगे उनके लिए 35,400 से 1,12,400 तक पेमेंट उनका रहेगा, जो लेवल 6 का पेमेंट है। एज की बात करें वहीं हम तो 20 से 25 साल के एज के बीच में आप भर सकते हैं, जो 20 से 25 साल के बीच में है वही भर सकते हैं, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों हेड कांस्टेबल के लिए, तो इसमें 25,500 से 81,100 रुपये तक आपका पेमेंट रहने वाला है, ये लेवल 4 का है। और एज की बात करें तो 18 साल से 25 साल के बीच आप भर सकते हैं। वहीं हम कांस्टेबल की बात करें तो 21,700 से 69,100 तक पेमेंट रहने वाला है, जो लेवल 3 का है। और 18 साल से 23 साल के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे थोड़ा सा हम नोट्स को भी डिटेल कर लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों नोट्स में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर 1 में नंबर ए में जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इसके साथ ही वैकेंसी को चेंज किया जा सकता है, कैंसिल किया जाता है या पोस्टपोन किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का जो है अधिकार आईटीबीपी अपने पास रखता है। इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कुछ भी कर सकता है। सब पॉइंट नंबर बी में हम ध्यान देते हैं दोस्तों, तो इसमें लिखा गया है कि 10% वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रखा गया है। अगर एक सर्विसमैन अगर इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तब उसमें से नए कैंडिडेट को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों नंबर सी में अगर हम देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 200 रुपये लगेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपया पे करना होगा। और अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए या सिर्फ कांस्टेबल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा। वहीं हम बात करें दोस्तों कि एसटी एससी के लिए, तो उनके लिए और एक सर्विसमैन के लिए, तो उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, वो फ्री में भर सकते हैं। जैसे कि हम नीचे यहाँ पे देखिएगा कि फीस आर एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल्स, एक सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एससी और शेड्यूल ट्राइब एसटी। तो इन कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको आप किसी भी फॉर्म आप वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई भी फी लगने वाला नहीं है। और दोस्तों ये लास्ट में देखते हैं 4D नंबर में, तो इसमें बताया गया है कि इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, अपना चेक करते रहना है आपको। जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में सारा डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने कहा था कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो सब इंस्पेक्टर का जो क्वालिफिकेशन है, सब इंस्पेक्टर के जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका लगेगा जिन्होंने BCA किया है, MCA किया है या फिर जिन्होंने BSc किया है वही इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। BCA किया है जिन्होंने, या फिर MCA किया है, या फिर BSc किया है,
या फिर बीटेक किया है वही लोग इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो अब इंटर पास जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ जिन्होंने इंटर पास किया है वो हेड कांस्टेबल के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो मैट्रिक पास हैं, सिर्फ मैट्रिक पास ही कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हेड कांस्टेबल के लिए जो इंटर पास है विद पीसीएम वही अप्लाई कर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो जो बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं या फिर एमसीए किए हैं या फिर बीएससी किए हैं वही एप्लीकेबल हो पाएंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है जिसकी वजह से क्या है कि एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं किया है, लेकिन जब ये वैकेंसी शुरू होगी तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को भी डिटेल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बतला रहा हूँ आपको, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये इतना क्वालिफिकेशन इसके लिए होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हर वैकेंसी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों अगर ये पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा फुल नोटिफिकेशन अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।